Everybody, now according to the time we are starting, 4:10 हो चुके हैं और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि तकनीकी को इतना हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के आप देखिए टाइम हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। अभी तमाम चीज़ें, डाटा कितना सेव हो पाएगा, क्या चीज़ हो पाएगी, कैसे हो पाएगी, वो सारे हिंड्रेंसेस आए। अगर ट्रेडिशनल क्लासेस होती हैं अभी, तो आप जानते हैं कि 3:30 बजे मैं आपकी क्लास में होती और 5 बजे तक हम लोग साथ में होते और क्लास चल रही होती। एनीवे, अभी थोड़े से रिव्यूज़ मैंने आप लोगों से तो नहीं जाने, लेकिन ओवर हियर किए, कुछ सुने मैंने यहाँ से आते जाते, तो सुन के बड़ा अचंभा सा हुआ दैट यू पीपल आर लिटिल बिट नॉट सेटिस्फाइड। थोड़ा सा सुनने में आया मुझे कि आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है इससे प्रीवियस वाली क्लास से। तो मेरा ये मानना है कि उस जोन से बाहर निकलने के लिए एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और एक नया नाम नहीं है किसी के लिए भी, वॉल्ट डिज्नी। जिस भी घर में छोटा बच्चा है, मैं समझती हूँ कि वो बंदा वॉल्ट डिज्नी के नाम से परिचित है। डिज्नी वर्ल्ड, पूरा कार्टून्स जो है वो वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्ड इन जापान, इन अमेरिका, इट इज़ गिवन बाय वॉल्ट डिज्नी। और उनका दिया हुआ एक मोटिवेशनल सेंटेंस, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आप जीवन में उसको अडॉप्ट करते हैं और टाइम टू टाइम उससे रिपीट करते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन के किसी भी स्फीयर में आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। एंड द सेंटेंस इज ऑल आवर ड्रीम्स कम्स ट्रू। हमारे सारे सपने सच हो जाते हैं यदि इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। ठीक है, तो उनको करेज के साथ, आप हिम्मत के साथ परस्यू करें। एंड माई पीपीटी इट विल बी अवेलेबल फॉर यू, इट विल बी ऑन यूट्यूब एंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट जो हमारा है पोर्टल, उस पर आपको ये मिल जाएगी। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी कि आप इसको कैसे तमाम कैसे लेंगे और किस तरीके से। अब इस टॉपिक पे अगर आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले तो हम ये बात कर लें, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो हम लोगों का हुआ आपस में, तो ये जाना majority of my scholars out here, जो भी scholars हैं यहाँ पे PhD scholars, you people are in service. So still you people are here for doing PhD. आप PhD करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, तो कोई तो ऐसी चीज़ है जो कि आपको मोटिवेट कर रही है, भले ही वो कैस में बैठना ही क्यों ना हो, कैस के लिए बैठना ही क्यों ना हो। तो किसी भी कार्य को करने के लिए एक टर्म जो मोटिवेशन है उसका होना नितांत आवश्यक है। शाबाश बेटा, कर सकते हो, अरे तुम कर ले जाओगे, टाइप्स, स्लोगन्स या टैगलाइंस जो इंडिया के रेफरेंस में हमारे यहाँ चलती हैं। ठीक है, तो अगर इस स्लाइड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हम ये देखेंगे कि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए या जो हमें चीज़ें मोटिवेट करती हैं उसमें क्या क्या है। जब हम एकेडमिक्स की तरफ को जाते हैं, अच्छा जो मोटिवेशन है, क्या हम ये मानते हैं कि सिर्फ हम एकेडमिक्स में ही, अगर यहाँ बैठे हैं किसी शैक्षिक संस्थान के अंदर, तो क्या सिर्फ एकेडमिक्स में ही सफल होना हम लोगों के लिए सफलता का पर्याय है? हम अपने आप को सफल क्या सिर्फ तभी मान सकते हैं जब मेरे अच्छे अचीवमेंट्स एकेडमिकली हो गए, मेरा API जो है 1000 से ऊपर जा रहा है, कितनी मेरी पब्लिश्ड है बुक्स स्प्रिंगर से, फ्रांसिस एंड तमाम टेलर से, और फिर ऐसा कुछ है क्या? अगर मैं पारिवारिक रूप से भी, हाँ, तो मोटिवेशन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्सेसफुल होने के लिए टाइम टू टाइम विभिन्न लोगों के माध्यम से हमें मिलता रहता है, बड़ों के माध्यम से, छोटों के माध्यम से, और कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि पशुओं के माध्यम से भी। ठीक है, तो देखते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए, जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए अगर हम बहुत लालायित रहते हैं तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हमें मोटिवेट करता है। इसके अलावा जब हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं उस वक्त भी कोई भी व्यक्ति हमें दो तरीके से मोटिवेट कर सकता है, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। नकारात्मक कैसे मोटिवेट कर देगा हमें? नकारात्मक कैसे कर देगा मोटिवेट हमें? एग्जैक्टली, हाँ, जैसे किसी ने अभी मैम ने बिल्कुल वो ज़्यादा दिल को लग जाती है,
वो ज़्यादा दिल को लग जाती है. लेकिन please sit down, please be seated. If we have interactive class, then you please be seated and answer. No need to stand. नकारात्मक बातें या सकारात्मक बातें, ये भी मैं ये मानूंगी कि आप इंडिविजुअल डिफरेंस वाला टर्म ना भूलिए. इंडिविजुअली हम लोग सब डिफरेंट हैं. एक माँ बाप के 4 बच्चे अगर हैं तो वो चारों डिफरेंट हैं. तो हम कैसे मान लें कि हर किसी के लिए नेगेटिव. आपकी बात ठीक है एक हद तक, लेकिन हाँ, वही नकारात्मक शब्द जो किसी को मोटिवेट करके आगे ले जाते हैं, वही नकारात्मक शब्द एक बहुत छोटी सी बीमारी आज 21st सेंचुरी में इतना फ्लरिश कर रही है, डिप्रेशन. डिप्रेशन, ठीक है. वैसे आप डॉक्टर्स के, अगर आपके परिवार में निजी रूप से कोई डॉक्टर है और उससे बोल दीजिए डिप्रेशन, तो वो बोलते हैं हाँ, बड़ी पढ़े लिखों वाली बीमारी तुम्हें लग रही है डिप्रेशन, कोई बीमारी है ये, काम करो, उठो, है ना, हिम्मत रखो. तो फिर, लेकिन हाँ, फिर भी डिप्रेशन जैसा एक वर्ड है. एंड सक्सेस के लिए फिर वही नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विचार आपको लेकर के चलेंगे. एंड देन लेट्स सी द नेक्स्ट स्लोगन, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड. जब आप सक्सेस की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप खड़े ही नहीं हुए हैं कि मैं शुरू कर लूं. आप हार कब मानेंगे? आप हारे हुए कब होंगे? आपके साथ फेलियर टर्म कब एसोसिएट हो जाएगा? फेलियर टर्म तब एसोसिएट होगा जबकि आपने प्रयास किया है. जिसने प्रयास ही नहीं किया, वो क्या, देयर इज अ स्लोगन इन हिंदी मूवीज में सुनने को मिलता है, वो क्या, कैन एनीबडी, मैदाने जंग में वो क्या, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं. तो उस वो हिंदी की कहावत एकदम से मुझे पूरी याद नहीं थी, लेकिन हाँ, जिस्ट उसका पता है. तो उस जिस्ट को आप इस लाइन में देख सकते हैं, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड, आगे बढ़ना, सक्सेस इज गेटिंग स्टार्टेड. शुरुआत तो करो भाई, ठीक है. तो इसी में मैं आप लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगी कि बहुत लंबे समय के बाद, मैं समझती हूँ कितने, 5 साल बाद या 6 साल बाद, ही इज आवर स्टूडेंट दीपक. नहीं, पीएचडी कितने साल, एंट्रेंस कितने साल बाद हुआ? 19 में हुआ था. तो हमारे यहाँ कोई स्कॉलर नहीं आया. अच्छा, ठीक है, थैंक यू. एनीवे, 2 साल भी 365 प्लस 365 इज अ लॉन्ग टाइम. और बहुत सारे लोग जिनको कि आप ये समझिए कि एसोसिएट के लिए भी एंटाइटल्ड होते, अगर पीएचडी कर चुके होते, तो उन लोगों का तो कितना बड़ा नुकसान है. और फिर पीएचडी आपको कहाँ से करनी है, रेगुलर मोड पे करनी है कि किस तरीके से करनी है, तमाम नॉर्म्स जो है गवर्नमेंट ने लगाए हुए, उन वो भी तमाम चीज़ें हैं. और इन सर्विस में आने के बाद फिर वही दिखता है कि कैस मोटिवेट करता है. एनीवे, फिर उसके बाद अब एक और चीज़ है जो कि हमें आगे बढ़ने की राह में सपोर्ट सिस्टम. जैसे कि अभी सुनने में आया कि मानसिक रूप से तो है कि हाँ बिल्कुल करना है और करके दिखाना है. और जो मिनिमम टाइम स्लॉट है, यानी कि 3 साल के अंदर मुझे पीएचडी कर ले जाना है, उसके लिए देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम. ईदर यू इटसेल्फ, या तो वो आपका अंतर्मन है स्वयं जो कि आपको सपोर्ट कर रहा है कि हाँ आप कर ले जाओगे, करो, शुरुआत तो करो. या फिर आपके कुछ चाहने वाले या जो भी आपसे एसोसिएटेड हैं किसी ना किसी तरीके से. जैसे अभी मुझे बता रही थी सीमा जी, हाँ सीमा जी मुझे बता रही थी कि चलो फिर भी 3 दिन आना होता है और 2 बजे के बाद जो है इंस्टीट्यूट मैनेज कर लेता है. सो यहाँ पे हम सपोर्ट सिस्टम मान ले रहे हैं आपके अदर फैकल्टी मेंबर्स हु आर वर्किंग इन प्लेस ऑफ यू इफ़ यू हैव अ क्लास एट दैट टाइम. और भी जो भी हैं, जो भी आपके लिए 2 बजे के बाद खड़ा है, दैट इज़ योर सपोर्ट सिस्टम फॉर योर सक्सेस, दैट इज़ योर मोटिवेशन फॉर योर सक्सेस. अदर एंड एल्स, उसके अलावा क्या है, अगर हमारा ना कोई सपोर्ट सिस्टम है, ना हम अच्छा परफॉर्म कर पा रहे, बट एंड वी डोंट हैव अ गोल ऑल्सो, यू नो वेरी डिप्रेस्ड, क्या करें, इधर जाएं उधर जाएं किधर जाएं, देन आइडियाज़ आज के युग में, अब स्पेशली इधर 2 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे एसोसिएट हो गए हैं, डिपेंड हो गए हैं.
अदरवाइज इन 1.5-2 सालों से पहले मैं आपको बताऊं कि इवनिंग में मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में जाना ज़्यादा पसंद था, कि साथ में मिले बैठे, बातचीत हो गई, दिल के उद्गार निकल गए, कुछ सुन लिए, वो चीज़ें भी मोटिवेट करती थी। यार तुम क्या कर रहे हो, मैं ये कर रही हूँ, रिसर्च पेपर लिखा, अरे हम डाटा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, डाटा बेस्ड नहीं कर रहे हैं, हम रिव्यू पेपर लिख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ऐसे करके बात कर लेते थे। लेकिन अब मैंने ये देखा इन 1.5 सालों में हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गए। क्या चल रहा था, यूट्यूब, फेसबुक, क्या चीज़ है, मच्छर अब आएंगे ही, खैर इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस आते रहेंगे। एनीवे, तो फिर उसके बाद क्या, अब यूट्यूब के माध्यम से आपके पास वेरियस आइडियाज़ यू हैव गॉट, एंड देयर आर सर्टन फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिनको ये जो बात मैंने आपसे कह दी कि 2 साल का डिले हो गया, तब एक नई बात पता चली दैट द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर PhD एंड ऑल। तो फिर यहाँ पे भी आपको जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वो भी आपको, ऑल्दो द फीस इज इन कंपैरिजन अ लॉट, बहुत ज़्यादा फीस है, बट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी तो कहीं से एफिलिएटेड हैं, तो उनकी डिग्रीज भी मान्यता है ना। तो फिर कहीं से कहीं हमें एक आइडिया आया कि हम सक्सेसफुल, अभी मैंने सिर्फ PhD का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे सारे स्कॉलर्स हैं, ठीक है। तो अगर मुझे PhD करनी है तो एक आइडिया मुझे टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिला, विच इज़ मोटिवेटिंग मी, एंड देन फर्दर आई हैव गॉट अ गोल, द गोल इज टू डू PhD एंड गेट डॉक्टर अटैच्ड विद माई नेम। बिना डॉक्टर बने हुए भी तो लिख दिया जाता है ना टीचिंग में। अगर आप आ जाते हैं इन सर्विस नेट करने के बाद, तो आप देखेंगे आपके जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, आपके लिए अगर कोई लेटर आएगा तो उसमें डॉक्टर लिख करके आता है। एंड इफ़ यू आस्क देम कि अरे मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा, ये लेटर तो मैं अपने API में यूज़ ही नहीं कर सकती, मैं इसको कैश में लगा नहीं सकती, तो वो कहते हैं अरे मैम टीचर सारे डॉक्टर होते हैं, देर से देर आप हो ही जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, एंड these are the points which we are going to see. Please come and help me. क्या नाम था आपका, आपका नाम मैं भूल गई। आदर्श हैं आप, आदर्श प्लीज आइए। मोटिवेशन, अच्छा तो अब हमने बात कर लिया कि हमें सक्सेसफुल होने का, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। आदर्श कैन यू सिट हियर ओनली, अगर जैसे थोड़ा सा अटकते हैं। मोटिवेशन, शुरू की 2 स्लाइड्स में हमने जाना कि मोटिवेशन है क्या, तो उसको हम एक छोटी सी डेफिनेशन में लिख सकते हैं। आप सब M.Ed किए हुए हैं, तो अगर मैं वो चीज़ें लेकर के चलूँ कि इसके अनुसार ये डेफिनेशन, इसके अनुसार ये डेफिनेशन और उसके अनुसार वो डेफिनेशन, देन इट विल बी लिटिल चाइल्डिश, थोड़ा सा बचकाना लगेगा। तो वो कॉन्सेप्ट का जिस्ट मैंने लिखा है। मोटिवेशन इज द बायोलॉजिकल, इमोशनल, social, cognitive force that activate behavior in everyday usage. रोजमर्रा की जिंदगी में बायोलॉजिकली, इमोशनली, हाँ, एंड सोशली समाज के तौर पे, एंड कॉग्निटिव फोर्स, कॉग्निशन, जो कि हमें कुछ बेहतर, कुछ बेहतरीन, कुछ जो अचीव किया उससे अच्छा अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। दैट इज मोटिवेशन। आगे बढ़ने के लिए कर सकते हो मोटिवेशन, या हाँ, मोटिव्स जो है, ड्राइव जो वर्ड है उसके लिए जगह जगह पर आप देखेंगे कुछ बुक्स में मोटिव्स और कुछ बुक में ड्राइव्स वर्ड यूज होता है। तो आपको कोई भी चीज़, कोई भी अचीवमेंट के लिए कोई चीज़ प्रमोट करती है, दैट इज ड्राइव और मोटिव, ड्राइव और मोटिव। So the drives or the motives, they can be broadly divided into 2 groups, the primary motives and the secondary motives. Primary motives are जो हमारी theory of needs है, can be, this slide is, ये थोड़ा सा पहले मैंने लगा ली, इसको थोड़ा सा 1 सेकेंड। द प्राइमरी मोटिव्स आर, जो हमारी जो थ्योरी है मैस्लो के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ नीड्स, उसके जो पहले पायदान पे सारी नीड्स हैं,
सारी नीड्स है, द फिजियोलॉजिकल नीड्स, all those needs are primary, all right, and the secondary motives further for safety, love and belongingness, self esteem and self actualization. तो फिर तो उसी के आधार पे हमारी ये साइकिल हो गई कि आपको आवश्यकता है एंड देन देयर इज सर्टेन थिंग जो आपको ड्राइव करती है, यानी कि गाड़ी में पड़ने वाला फ्यूल, वो ड्राइव का काम करता है. देन यू आर डायरेक्टेड टुवर्ड द गोल. जो आपने मन बना रखा है कि अरे मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए आप लग के बैठेंगे मीन्स यू विल टेक आउट टाइम. सिर्फ पढ़ाई लिखाई के ही रेफरेंस में बात नहीं करें, जो भी आपने एम अपने मन में बना रखा है, अपने मस्तिष्क में बना रखा है, जो आपने सोचा है मुझे अचीव करना है, उसके रेफरेंस में मैं बात कर रही हूँ. जैसे ही आपको लग रहा है आवश्यकता, जानते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उसी के आधार पे आपकी आवश्यकता क्या है? आप सोशल स्टेटस चाहते हैं, आप सोशल स्टेबिलिटी चाहते हैं, हाँ, आप फिनेंशियली साउंड होना चाहते हैं, इकोनॉमिकली साउंड होना चाहते हैं, आप समाज में पहचान चाहते हैं, या आप संन्यास चाहते हैं. ठीक है, हाँ, अगर आप संन्यास भी चाहते हैं तो वो भी एक चाहत है, उसकी तरफ भी कोई चीज़ मोटिवेट करती है. ऐसा नहीं है घर परिवार छोड़ करके चले जाना. देखना कि किसी के घर में तो रोज़ पनीर बन रहा है और सन्यासी क्या है, डोर टू डोर जा करके आलू टमाटर की सब्जी जो भी मिल जाए खाने को. हाँ, भिक्षा मांगने वाला ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी एक आश्रम में रह करके बिना लहसुन प्याज का खाना खाना और कितनी चीज़ों से एडजस्ट हो जाना, मन को मारना, एक ही रंग के वस्त्र पहनना, तो उस चीज़ वो भी एक गोल है. सिर्फ सोशल स्टेटस की लाइक आई हैव टू, मेरे को कमीशन में जाना है, मुझे वाइस चांसलर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे ये बनना है, सिर्फ यही गोल्स नहीं होते हैं. गोल हर इंसान के, जो मैंने बात कही इंडिविजुअल डिफरेंस वाली, वो है, उसके आधार पे डिफरेंट गोल्स है, उसके लिए आपको ड्राइव करने वाली डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं एंड अल्टीमेटली द अचीवमेंट्स. थोड़ा सा जो रिकॉर्डिंग वाली बात हो गई ना, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई. मोटिवेशन को फिर अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं तो दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, द नेचुरल मोटिवेशन और द इंट्रिंसिक, एंड unnatural motivation that is either the extrinsic motivation. इनको मैंने दो भागों में इसके लिए कुछ नाम लिख दिए हैं. जैसे कि अगर हम किसी को रिवॉर्ड देते हैं, इनाम देते हैं, एक छोटे से बच्चे को भी अगर क्लासरूम टीचिंग के उपरांत आप A+ का मार्क दे दीजिए या एक टॉफ़ी बना करके कॉपी में दे दीजिए, बिलीव मी दैट चाइल्ड जस्ट आफ्टर गोइंग होम वो बैग नीचे रख करके कपड़े बाद में खोलेगा, ही विल टेक आउट हिज कॉपी, शी विल टेक आउट हर कॉपी, और वो अपने पेरेंट्स को दिखाएगा या दिखाएगी कि दैट आई हैव गॉट दिस. And you know what, mother are very smart. Mother will say, yes, if you will do like this, every day you are going to get this, and even I am going to give you chocolate or something. जो भी आपकी पसंद का है वो मैं भी आपको दूंगी, टीचर ने तो आपको दिया ही है. अच्छा, इसी टॉफ़ी को कोई नकारात्मक रूप भी ले सकता है. मैम ने टॉफ़ी बना के दी, टॉफ़ी तो दी नहीं है ना. I have heard from my child. I have heard from my child. My daughter, she used to say, मैम ने टॉफ़ी तो बना दी, मैम ने तो दी नहीं. Then next day मैम ने एक स्टार बना दिया. मैम आपने स्टार बना दिया, आपने स्टार तो दिया नहीं. मैम ने कहा इसे कुछ नहीं दे सकते, इसे सिर्फ गुड देंगे. तो फिर वो चलता रहा. तो रिवॉर्ड्स पढ़ने लिखने से अगर संबंधित हो जाते हैं, then rewards we get internally such as enjoyment and satisfaction. अगर जो भी रिवॉर्ड्स एकेडमिकली क्लास में स्टूडेंट को मिलता है, दे एक्ट एज अ मोड ऑफ सेटिस्फैक्शन. संतुष्टि मिलती है रिवॉर्ड मिलने के बाद. आप देखिए कितने भी बड़े अगर हम हो गए, लेकिन अगर हमें प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक बार मिल जाता है ऐसे रख के छोड़ देते हैं क्या? छोड़ देते हैं क्या? बताइए. इतने बड़े होने के उपरांत भी हम उसे बार बार देखते हैं. और अब तो एक नया चलन है कि उसको फ़ोटो खींच करके स्टेटस पे शेयर कर लेते हैं, है ना. ये हरकत हर कोई करता है, हर कोई करता है, भले ही वो मुझे संस्तुति ना दे कि मैम ठीक है. तो फिर अच्छा, ये तो हो गए हमारा नेचुरल मोटिवेशन. एंड देन नाउ लेट्स सी द एक्सटर्नल, द
वर्क वी गेट. अच्छा, एक और बात, एक ये तो काइंड्स ऑफ मोटिवेशन यू ऑल नो, बट एक सेंटेंस में इसके साथ जोड़ना चाहूंगी. अ रिवॉर्ड, द रिजल्ट ऑफ गुड वर्क इज मोर वर्क. द रिजल्ट ऑफ गुड वर्क इज मोर वर्क. अगर आप बेहतर काम करते हैं, हाँ, क्योंकि हम सब करते ही हैं, अगर आप बेहतर काम करते हैं, उससे बेहतरीन करने के लिए, उसे और बेहतरीन करने के लिए आपको मैनेजमेंट और काम देता है. एंड यू नो दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मोटिवेशन. दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मोटिवेशन. क्योंकि फिर इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए, आपको उबाऊ लग रही है क्लास? टाइम एक्चुअली ऐसा है थोड़ा सा रिलैक्सिंग वाला ना. हाँ, ठीक है. अच्छा, फिर अच्छा, ठीक है. तो क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस की जब हम बातें करते हैं, तो मैंने ये देखा है कि एक स्टेज में आने के बाद हमें नाम चाहिए, है ना. चाहत बदल जाती है. वो रुतबा, पैसा, इस तरीके से नहीं, लेकिन हाँ, मुझे लोग जाने. कैसे जाने? हाँ, अच्छी ओरेटर है, या अच्छे वक्ता है, या अच्छा बोलते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा तमाम चीज़ें. बट थोड़ा सा आज टाइम मैनेजमेंट की वजह से हम लोग फटाफट चलेंगे. फिर वही, किसी काम को मोटिवेट करने के लिए इसके आधार पे हम थ्योरी पढ़ेंगे मैस्लो की. किसी भी कार्य को करने के लिए हमें आवश्यकता है, तो फिर एक ड्राइविंग फोर्स होता है. जैसे कि गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी है, मंजिल भी निश्चित है कि जाना है यहाँ से जहाँ भी जाना है, लेकिन अगर फ्यूल नहीं है, गाड़ी में अगर फ्यूल नहीं है, तो कैसे जाएंगे? तो वो फ्यूल ही वो स्पार्क है. वो फ्यूल ही वो स्पार्क है जिसको कि आपको अपने अंदर हाँ, जगाना है. अब आज के इस लेक्चर को, क्योंकि सर ने जो मुझे यूनिट, कोऑर्डिनेटर ने मुझे जो यूनिट प्रिस्क्राइब की थी, मैंने मन में सोचा कि कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए. देन आई डिसाइडेड दिस टॉपिक. यू नो व्हाई? बिकॉज दिस टॉपिक इज गोइंग टू, दिस बॉय इज कंटिन्यूसली ऑन फोन. You are continuously on phone. What is the matter? कुछ बहुत विशिष्ट अगर उसमें है तो आप बाहर जाके देख सकते हैं. अच्छा, हाँ, नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना, कुछ नितांत आवश्यक है तो आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं. जस्ट फ्यू 20 more minutes I will be taking. then वो थोड़ा सा मेरा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. मेरा पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जितने मेरे पास बच्चे होते हैं तो उतनी ही मेरी आंखें हो जाती हैं. वो आप भी जानते हैं कि शिक्षक सब टीचर्स के साथ है ना. हाँ, और हमारी आंखों में स्कैनर्स लगे होते हैं, है ना. बस हम कपड़े पेनिट्रेट नहीं कर सकते, वरना मैं मस्तिष्क भी आपका पेनिट्रेट कर सकती हूँ. आई कैन रियली मेक आउट हु ऑल आर फाइंडिंग द थिंग्स little interesting and who all are finding things little boring. मैंने बोला था आप सब पढ़ा रहे हैं इन विषयों को, मैं क्या इसमें पढ़ाऊंगी, लेकिन आपके लिए ये लेक्चर सिर्फ इस तरीके से है कि आप मिनिमम टाइम स्लॉट्स में अपनी पीएचडी करके अपने स्कॉलर्स के साथ फटाफट लगातार काम करके, स्कॉलर की आपने गाइड की सीट फ्री कर दो, वो अगले स्कॉलर को मौका मिलेगा. 2 चीज़ें हो जाएंगी, टीचर को भी मौका मिलेगा और अगले स्कॉलर को भी मौका मिलेगा. तो इसलिए इस लेक्चर की बात है. देन लेट्स मूव अहेड. मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, इस थ्योरी को अगर हम देखते हैं, मैं समझती हूँ बीएड के अंदर, एमएड के अंदर ऑल ऑफ अस हैव स्टडीड इट. तो इसको बहुत ये इसके पिक्सेल्स बिल्कुल फट गए. जो मैस्लो है, मैस्लो ने ये थ्योरी, वैसे ये आप देखेंगे ये थ्योरी कॉमर्स विषय में भी पढ़ने को मिलती है. इसमें मैस्लो ने नीड्स को 5 पदों में बांट दिया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर हमारे पहले पायदान की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, सिर्फ उसी अवस्था में
सिर्फ उसी अवस्था में हम अब दूसरे पायदान पे पहुंचते हैं, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जबकि हमें आत्म अनुभूति हो जाती है, हम अपने बारे में सब कुछ जान जाते हैं. मेक इट लिटिल स्मॉल. पढ़ पा रहे हैं आप? ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है. चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं. सो द फर्स्ट पायदान ऑफ द थ्योरी, इट हैज गॉट ऑल द फिजियोलॉजिकल नीड्स, सारी शरीर की आवश्यकताएं, नित्य आवश्यकताएं, जो कि सुबह मॉर्निंग में उठ करके ब्रश करने से, फ्रेशन अप होने से, भूख से, नींद से, तमाम चीज़ों से मिलकर के बनी है. एंड it has got, you know, excretion to get freshen up in the morning, and even sex is included in this. So this is physiological need. और बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है कि बहुत पढ़ लिख लेने के बाद भी, बहुत कुछ अचीव कर लेने के बाद भी व्यक्ति पहली पायदान से दूसरे पायदान में पहुंचने में समय लगाता है. बहुत लंबा समय उसे लगता है. भूख तो कभी नहीं मिटती, खाने की प्यास एवरीडे, नींद एवरीडे, ठीक है. सो एंड व्हेन दिस नीड इज, these needs, you know, satisfied, एक समय के बाद आप याद कीजिए, आप लोग, when I was pretty young, I was like girl, I used to eat 2 chapatis, 3 chapatis very easily in dinner, खा लेती थी मैं. बट एट टुडेज टाइम अगर मुझे कहे कि 2 रोटी खानी है आपको, एंड देन यू हैव टू ईट कटोरी फुल ऑफ दाल एंड सब्जी भी खानी है आपको, एक कटोरी भर के थोड़ा सा सैलड भी खाना है, देन आई विल से आई विल हैव ओनली 1 चपाती. तो ऐसा लगता है कि खाने का मन भर गया. एंड यू नो, बच्चों से अगर बोलो मम्मी क्या क्या खाना बनाए, पनीर बना लीजिए, कोफ्ते बना लीजिए, पनीर बना लीजिए, कोफ्ते बना लीजिए. एंड आई फील, मुझे ऐसा अब लगता है, आई विल हैव प्लेन बॉइल्ड लौकी और तुरई, ठीक है. तो वो धीरे से खाने का टेस्ट बदलता है. एवरी टाइम वी कैन नॉट ईट पराठास नाउ, कैन वी? एटलीस्ट आई डोंट, आई नो अबाउट माई सेल्फ, आप लोगों से नहीं पूछ रही हूँ. तो धीरे से, no, actually we become, you know, little conscious about our shapes and structures, shape and structures, that is why. Exactly, जितना, क्योंकि इलास्टिक बैग है ना, कैलोरी बर्न नहीं हो सकता. That is there, and plus there is little science in it that the belly is, you know, elastic in nature. जितना खींच लीजिए उतना फैल जाएगा, and जितना कर लीजिए फिर उतनी ही भूख लगती है. It's like that. तो फिर यहाँ पे satisfy होना, it's मन का धन है, मन का धन है. शांत होइए, शांत होइए. Then you will have safety needs. Then you will go to further, you know, safety needs. फिर सेफ्टी नीड्स में जब आप चाहते हैं तो आप हेल्थ इंश्योरेंसेस करा लेते हैं, आप अच्छी कॉलोनी ढूंढ करके जहाँ पे गेट वेट लगा हो, आप अपना घर बना लेते हैं. एंड आप अपने रिश्तेदार, आप मॉरल्स सीखने लगते हैं. अरे नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं. यहाँ पे थोड़ा बहुत चलता है 2 के 4, यहाँ पे 2 के 4 चलते हैं, यहाँ पे अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, जवाब देना है टाइप्स बातें शुरू हो जाती हैं. एंड देन यू नो ग्रेजुअली लव, एंड उसके यहाँ पे ये फिर आपके पास घर हो गया, परिवार हो गया, मॉरल्स आप अपने बच्चों को देने, बेटा झूठ नहीं, और चोरी नहीं, चकारी नहीं, गलती नहीं, मारपीट नहीं, ऐसी बातें नहीं, वैसी बातें नहीं, कई चीज़ों को ना करके देन यू मूव अहेड टू योर, यू नो, दैट इज़ लव एंड बिलोंगिंगनेस. कि आप अपने रिश्तेदारों में जाइए, अपने इष्ट मित्रों में जाइए, अपने फ्रेंड्स में जाइए, अपनी कॉलोनी में जाइए. यू नीड रिकग्निशन. आपको अरे उसके बिना नहीं, आज नहीं, वो नहीं आया या वो नहीं आई, आज नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है. मिस करें आपको लोग, आपको आपकी चाहत हो लोगों में, ठीक है. आप तो स्नेह करते ही हैं, लोग भी आपसे स्नेह करें, आपको मिस करें. दैट सॉर्ट ऑफ, यू नो, थिंग्स कैसे होगा, कैसे होगा, जबकि आप अपने व्यवहार को उस तरीके से बनाएंगे, ठीक है. एंड देन सेल्फ एस्टीम लेवल, एंड आफ्टर दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल. यहाँ पे सेल्फ एस्टीम पे आप आ गए, यहाँ पे आपको सब स्नेह करने लगे. एंड सेल्फ एस्टीम पे जब आप पहुँचे हैं तो आप और ज़्यादा आप सेल्फ एस्टीम के लिए हिंदी वर्ड बताइए जरा जल्दी से. आत्मसम्मान.
तो फिर आत्मसम्मान, दैट सेल्फ एस्टीम, यू नो, यहाँ पे आपको लव एंड बिलोंगिंगनेस, दैट पीपल आर मिसिंग यू। एंड ग्रेजुअली, जैसे मुझे, वी आर फ्रेंड्स, तो आप नहीं आ रही हैं तो आज नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको आना होगा, ऐसे होगा। एंड जब बड़े लोग ऐसे बात करें, द किड्स, यू नो, द स्मॉलर किड्स रिलेटेड टू द फैमिली, दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, यू विल स्टार्ट गेटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम द यंगर जनरेशन, आपको रिकग्निशन मिलेगा। एंड जब आपको स्नेह मिलने लगा, आपको सम्मान मिलने लगा, आप भूल करके भी कभी ऐसी कोशिश नहीं करेंगे कि जो इतना नाम आपने अचीव किया है वो नाम धूमिल हो जाए, नहीं करेंगे आप, ठीक है। देन आप स्वयं को पहचानने लगेंगे। स्वयं को पहचानने लगता है इंसान, दान पुण्य की तरफ उसका रुझान हो जाता है, सेवा की तरफ उसका रुझान हो जाता है, वो करके गाता नहीं है, करके गाता नहीं। जैसे गुप्त दान कर रहे हैं, अरे हम गुप्त दान कर रहे हैं, अरे हम गुप्त दान कर रहे हैं, ये ना, हाँ गुप्त, हाँ ये भी होता है, ये भी होता है। 5 लाख का गुप्त दान कर रहे हैं हम, अमाउंट भी रिवील हो जाती है और गुप्त दान कर रहे हैं, गुप्त दान कर रहे हैं। तो वो वाली बात नहीं होती, सच में गुप्त दान होते, एक हाथ से किया हुआ दान दूसरे हाथ को नहीं। बिल्कुल, तो उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो रहा है। नाउ जब आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, उसी में एक नया टर्म W.B. कैनन के द्वारा दिया गया। एक्चुअली ही वाज अ फिजियोलॉजिस्ट एंड इन्होंने एक टर्म दिया होम्योस्टैसिस, जो एक्चुअली क्या था, वो ये था कि खाना आपने कुछ अनर्गल खाया, कि अभी आपने मीठा खा लिया, अभी आपने मीठा खा लिया, अभी आपने नमकीन खा लिया, फिर आपने खट्टा खा लिया, तो वो तमाम चीज़ें आयुर्वेद के अनुसार तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गई ना। आयुर्वेद तो कहता ही है कि सारे, I'll explain। आयुर्वेद के अनुसार अगर आपने नमकीन, मीठा, खट्टा, तमाम तरीके की चीज़ें एक साथ खा लिया तो वो गड़बड़ हो गया। एंड सिर्फ आयुर्वेद के अनुसार नहीं है, आप एक दिन इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, आप देखिए आपको खट्टी डकारें आएंगी, बैलेंस, हाँ नहीं डाइजेस्ट नहीं होता, और डाइजेस्ट भी होगा आपको नॉर्मल खाना खा करके जो 2 से 4 घंटे में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, वो खाना आपको 6-7 घंटों तक भी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो वो बॉडी में इंटरनली इम्बैलेंस होता है, दैट इज एक्चुअली होम्योस्टैसिस, दैट इज एक्चुअली होम्योस्टैसिस। लेकिन इसी को जब हमने मेंटल बैलेंस के रेफरेंस में लिया, मेंटल बैलेंस के रेफरेंस में लिया, तो ये मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन टू यू। जब हमने इसको मेंटल बैलेंस के रेफरेंस में लिया, तो ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के, शाबाश तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, करो, कर ले जाओगे, या फिर तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, इन दोनों बातों से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का, हम बालक लेकर के चलते हैं, ये टर्म्स जो हम पढ़ते हैं अपनी बुक्स में तो बालक के रेफरेंस में पढ़ते हैं। यहाँ मेरे बालक, यू नो, दे आर सेल्फ बालक ऑफ, आई मीन पेरेंट्स ऑफ सम बालक ऑल्सो, लेकिन फिर भी बात तो उसी रेफरेंस में की जाएगी। तो क्या होता है, दोनों प्रकार के बालक, जिसको अरे तुम कर लोगे ना, मैं कह रही हूँ तुम्हें करना है ये काम, कल कर लोगे, तुम कल आ जाना 9 बजे, और यहाँ से यहाँ तक रंगोली बनानी है, कभी नीचे बैठी नहीं होगी, कभी रंगोली यू नो नहीं जाने, मैम ने कहा कैसे होगा, अब मैं घर में 4 घंटे प्रैक्टिस चलेगी, 10 यूट्यूब चैनल्स देखे जाएंगे, और फिर उसके बाद जो भी ईजीएस्ट तरीका होगा या जो भी होगा वो किया जाएगा, वो किया और सबसे अच्छी बन जाएगी, नो डाउट। वही जो दूसरा बालक है, जो कि मैम ने तो कहा मुझसे होगा ही नहीं, शायद मुझसे होगा ही नहीं, मैंने वैसे ऐसा नकारात्मक पहलू देखा नहीं है, टीचर्स को बोलते हुए सुना है, बहुत सुना है, लेकिन ऐसे बालक ने कोई उससे डिमोरलाइज हो नहीं सुना है। लेकिन फिर भी अगर किताबों में ये प्रसंग है कि नकारात्मक बातों का नकारात्मक असर पड़ता है व्यक्तित्व पे, तो वो पड़ता ही है, ऐसी बात नहीं है। और हमारी मेमोरी इतनी ज़बरदस्त है, क्या डेटाबेस बनाया है ईश्वर ने, जो पॉजिटिव बातें होती हैं भूल जाते हैं, है ना। 10 दिन आपसे पॉजिटिव बातें होंगी, आप बिल्कुल भूल जाएंगे कैसा पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एवरीथिंग। किसी दिन बोलूँगी कि आप लोग सब जो है, या कुछ भी बोलूँगी, तो वो बात आपको फलानी मैम थी और फलाना ऐसे और ऐसे। So these things, it is the tendency to maintain a balance or optimal level within a biological theory.
इन्होंने जो खाने पीने के रेफरेंस में कहा और फर्दर अपनी स्टडी करते हुए वो मेंटल स्टेट के बारे में कह दिया कि जो मोटिवेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव वो बालक के मस्तिष्क को और मन को, दो डिफरेंट चीज़ें हैं ना, मस्तिष्क और मन दोनों को इफेक्ट करता है, जिससे कि उसका व्यक्तित्व जो है हल्का सा, या तो इट कैन कम विथ फ्लाइंग कलर्स, या तो बहुत अच्छा हो जाएगा या फिर वो धीरे 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 हाँ डिप्रेस हो जाएगा या अंधेरों में जाने लगेगा। नाउ मूविंग फर्दर टू द टॉपिक्स, अब मुझे लगता है कि इन टॉपिक्स के साथ आप लोग सब परिचित हैं। जो मोटिवेशन है यानी कि किसी को मोटिवेट करना बहुत आसान है बोल देना, बहुत आसान है बोल देना। मैं आपसे कहूँ कि आप कर सकते हो, आप नहीं महसूस कर रहे कि मैं कर सकता हूँ, तो कैसे होंगी चीज़ें। कोई भी कार्य तब सफल होता है जबकि उसको करने वाला तो तत्पर हो, यानी कि लर्निंग। आप प्राइमरी लॉज, सेकेंडरी लॉज, उन सब को लेकर के मोटिवेशन के साथ चलिए। यहाँ पे मोटिवेशन इज द keyword and essential requirement for the success of the teaching learning process carried out in the classroom. Only in few situations prescribed here and here. Let's see what are they. Principle of readiness of the learner. The learner has to be ready. तत्परता का सिद्धांत, अगर आप तत्पर ही नहीं है कि मैं कुछ सीख जाऊं तो आप कैसे सीख पाएंगे। कोई किसी को सिखा नहीं सकता। वैसे तो वही है कि क्या है एक कहावत, करत करत अभ्यास के वाली बात ना, तो फिर वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी वहाँ पे लग जाएगी, वो उसकी भी चर्चा करेंगे। दैट इज देयर इन द सिलेबस पावलोव। एंड नेक्स्ट द थ्योरी इज प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलाइजिंग ऑन द नीड्स एंड मोटिव। कैपिटलाइजिंग मीन्स कैपिटल। जब हम बच्चों से नॉर्मल भाषा में बात करते हैं तो हम बोलते हैं राइट इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर्स कैसे हो गए, बोल्ड ए, बोल्ड बी, या गिविंग एम्फेसिस ऑन इट, पुटिंग एम्फेसिस ऑन द थिंग। आप जो भी कार्य करवाना चाहते हैं, जो भी लर्निंग चाहते हैं, उस लर्निंग को आप कैपिटलाइज कीजिए, यानी कि उसके महत्व को बताइए बालक को। उसके महत्व को जब आप बताएंगे, देन द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, द चाइल्ड विल बी, लॉज आर इंटरकनेक्टेड, द चाइल्ड विल बी रेडी टू पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। बालक लर्निंग की प्रक्रिया में लर्न करने के लिए शुरू हो जाए, एक्टिवेट हो जाएगा, पार्टिसिपेट करना चाहेगा। एंड देन प्रिंसिपल ऑफ अराउजिंग एंड मेंटेनिंग इंटरेस्ट, ये सबसे आवश्यक है। ये सबसे आवश्यक है किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले। अरे हाँ करना है, कैसे नहीं करना है, और 4 किताबें आ जाती हैं खरीद करके मार्केट से, और फिर क्या होता है कि सज गई लाइब्रेरी में देखो और ऑथर्स के नाम बाहर को लगा दिए, ये ऑथर, वो ऑथर, वो ऑथर, वो ऑथर। एंड यू नो व्हाट, इंटरेस्ट तो है ही नहीं। अरे वो सीरियल देख लूँ ज़रा, वो डॉक्यूमेंट्री देख लूँ ज़रा, आज उस पर आज मैं डीएनए देख लूँ, न्यूज़ का डीएनए तो सुना ही नहीं है मैंने। हम गोल से हट गए, रुचि डाउन हो गई। तो फिर क्या होगा, आप देखिए रुचि के डाउन होते ही आप एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फिर आपको जो है आपकी यहाँ पे उसकी आवश्यकता कम हो गई, देन लर्निंग क्या हो गया, मेरी तो लर्निंग वहाँ पे डाइवर्टेड हो गई। ठीक है। एंड देन कैप्चरिंग एंड सस्टेनिंग अटेंशन। कैप्चरिंग एंड सस्टेनिंग अटेंशन, जब आप कैप्चर कर पाते, कैप्चर मीन्स कैप्चर इज एकाग्रचित कर पाना, आकर्षित कर पाना, एकाग्रचित कर पाना किसी को। एंड सस्टेनिंग, मेंटेन रखना। विज्ञान ये कहता है, देयर इज अ फाइंडिंग, एंड फाइंडिंग नॉट ऑफ चाइना बट जापान, कि आप किसी व्यक्ति के जो नॉर्मल उस व्यक्ति के मन को मात्र 20 मिनट के लिए एक टॉपिक पे फिक्स्ड या अट्रैक्टेड रख सकते हैं। आफ्टर 20 minutes of time उसका मन आप नहीं बांध के रख पाएंगे, then what you have to do in your classroom, तब आप क्या करेंगे,
ऐसे सिचुएशन जब आप, हाँ, देन यू मेक योर क्लासरूम्स अट्रैक्टिव यूजिंग इंटरैक्शंस। तब आप अपनी क्लास को इंटरैक्शंस के माध्यम से अट्रैक्टिव करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही इंटरैक्शन शुरू होगा तो बालक कहेगा ये तो रोज ही पूछती हैं, अब पूछती हैं, उससे पूछ रही हैं, मुझसे भी पूछेंगी, मुझसे तो रोज ही पूछती हैं। इस टाइप का एटीट्यूड बच्चों में होता है। एंड जैसा ही आपने इंटरैक्शन स्टार्ट किया, एंड देन यू नो एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टार्ट्स। ये एक तरीका है मोटिवेट करने का। वैसे ही एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टार्ट, एंड देन प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी एंड डेफिनेटनेस ऑफ गोल एंड पर्पसेस। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है मेरा कक्षा में आने के बाद? क्या सिर्फ इतना है कि 50 मिनट में बिता करके चली जाऊं यहाँ से? ऐसा नहीं है मेरा उद्देश्य। मेरा उद्देश्य है कि ये टॉपिक मैं जितना भी पढ़ाऊं वो उस स्तर पे जाकर के पढ़ाऊं जो मेरे कक्षा में 3 स्तर हैं बालकों के, उन तीनों स्तरों पे मैं जाकर के पढ़ाऊं। सामान्य से ऊपर से नीचे। नीचे वाले स्तर पे जा पाते हैं? कक्षा में 3 स्तर होते हैं बालकों के, पर हम तीनों स्तरों पे जाकर के पढ़ा नहीं पाते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि एवरेज लेवल पे आप पढ़ाइए। इज फीलिंग सो स्लीपी। एवरेज लेवल पे जाकर के पढ़ाएं तो कम से कम 2 लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स विल गेट बेनिफिटेड। 2 लेवल्स के जो छात्र हैं उनको फायदा हो जाएगा। एंड देन प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। आप अपने गोल्स के साथ तो है। एवरीबडी इज फीलिंग सो स्लीपी, बट आई विल बी फिनिशिंग दीज फ्यू एंड देन रिमेनिंग विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। जैसे ही आपने गोल निश्चित कर लिए कि मुझे कक्षा में ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, इस कोर्स में पढ़ाना है, तो ऐसे एग्जाम्पल लेकर के पढ़ाना है। देन यू नो अनुदेशनात्मक उद्देश्य, या ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अनुदेशनात्मक उद्देश्य आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और उसके लिए आप प्रॉपर मेथड्स और डिवाइसेस को यूज कीजिए। ठीक है। फिर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको जब भी आप कक्षा में पढ़ाते हैं तो प्रॉपर मेथड्स एंड डिवाइसेस क्या है, देन यू नो मैं कहूँगी वो सारे मेथड्स, वो सारे डिवाइसेस बेहतरीन हैं जो कि एडगर डेल ने कहा है कि मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन करें, बहुइंद्रिय अनुदेशन करें। बहुइंद्रिय, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में इंद्रियां 5 हैं, ज्ञानेंद्रियां। तो उन ज्ञानेंद्रियों को आप चेहरे पे ही आपकी सारी, आप मान लीजिए पूरी त्वचा, आँख, नाक, कान और नोज, स्मेल। तो जब भी आप बालकों को पढ़ाएं, आप इस तरीके से पढ़ाएं कि लर्निंग बाय डूइंग तो हो ही, कि बालक करके सीखे। हाँ, और इसके अलावा बहु इंद्रिय अनुदेशन, मल्टी सेंसेस, वो एक समय में, हाँ, 2 से ज़्यादा सेंसेस को सुनना और देखना तो मजबूरी है। ये तो मजबूरी है, करोगे क्या? आंख बंद करके ऊँघ नहीं सकते, हाँ, और कान में उंगली डाल नहीं सकते, बड़ी मजबूरी है 2 इंद्रियों के साथ। ठीक है, अगर कर लोगे ऐसा तो फिर बड़ी उलझन मुझे हो जाएगी, तो फिर मैं तो थोड़ा सा एनीवे और आप लोग भी, आप लोगों के साथ भी यही है भाई। अभी मैं इस तरफ हूँ, आप भी इस तरफ ही हैं। वी ऑल आर दिस साइड ओनली ऑफ द पोडियम। ऐसा नहीं कि मैं ही इस तरफ हूँ पोडियम के, तो ये हम सबके साथ है। एंड देन प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग एन ओपन एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। पॉजिटिव एंड ओपन एनवायरनमेंट क्लास में अगर होगा, देन हम कभी भी ये कह सकते हैं कि 2 घंटे की क्लास मुझे दे दो, मेरे बच्चे कहेंगे हाँ मैम के साथ बैठेंगे, मैम आप आ जाइए क्लास में, मैम हम फ्री हैं, आप आ जाइए क्लास में। सो व्हाट इज द थिंग, व्हाई, लाइक हाउ? पॉजिटिव एनवायरनमेंट। एंड डांट भी पड़ती है कभी कभी, कुछ बच्चों को डांट पड़ी जाती है और वो लगातार वो नालायक होते हैं, फिर उनको आगे बैठाओ, बेटा तू आगे बैठ जा, तू मेरी क्लास बहुत डिस्ट्रैक्ट करता, तू यहाँ बैठ मेरे पास। हाँ, यहाँ बैठाया, क्वेश्चंस तो तुमसे पूछूंगी मैं, अभी तुम रुको, व्हाटएवर द नेम इज, और फिर क्लास को करिए इंटरैक्टिव। फिर वही बात कि जिससे आप इंटरैक्शन कर रहे हैं, अगर आपने कहा अरे वाह, तो जिससे बोल दिया अरे वाह, वो कल भी अरे वाह के लिए पढ़ के आएगा। और जिससे आपने बोल दिया पढ़ा नहीं तुमने, वो कल पढ़ा नहीं तुमने वाले एक्सप्रेशन से बचने के लिए पढ़ करके आएगा। ठीक है, तो दोनों ही आपके बोलने के तरीके को पॉजिटिव रखते हुए दोनों ही बातें आप कीजिए कक्षा में, और फिर चीज़ें चलने दीजिए।
And what do you say that shall we continue or you people are willing to go? दो स्लाइड्स रह गए, लेकिन स्लाइड्स में बहुत कुछ है समझाने के लिए, ठीक है? So till here whatever, till here we have finished. मैं अपनी पीपीटी तो शेयर कर ही लूँगी आप लोगों के साथ. यहाँ तक हम कर चुके हैं. इससे आगे कोशिश करते हैं कि अगले बृहस्पति को हम मिलते हैं तो इस लेक्चर को हम कंटिन्यू कर लेंगे. और प्लीज़ मानिए कि इस टॉपिक को आपके कोर्स वर्क में इसीलिए रखा गया है दैट प्लीज़ गेट चार्ज्ड, प्लीज़ गेट चार्ज्ड. जैसे ही कोर्स वर्क निपटता है आप एग्ज़ाम पास हो जाते हैं, आप अपने गाइड सेलेक्ट कीजिए एंड डू द बेस्ट वर्क विद इन वेरी लिमिटेड टाइम. फटाक से कर लीजिए उसको. 6 साल टहलाइए नहीं, 6 साल ना टहलाइए. विद दिस वी एंड टुडेज क्लास. थैंक यू.